तो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर। और आज कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन पाठ 1 हमारा सौर मंडल और सोलर सिस्टम, उसके कुछ खास खास प्रश्न नोट्स आप लोगों के लिए। तो चलिए इनको रिवाइज करते हैं, इनको पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड क्या होता है? यानी कि आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड क्या है? तो पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां, जो भी हम रात में या दिन में जो भी आसमान में देखते हैं, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, कुछ भी जो भी हमें आकाश में दिखता है। अब प्रश्न है कि नक्षत्र मंडल को स्पष्ट करो। नक्षत्र मंडल यानी कि तारा मंडल। तो रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी कि कुछ तारों से आकृतियां बनती हैं जो रात में हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसा दिख रहा, कुछ वैसा दिख रहा। आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं? तो खगोलविद के अनुसार आकाश में 88 नक्षत्र मंडल है। कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडलों की बात करें तो जैसे कि खगोलविद के अनुसार 88 नक्षत्र मंडल और प्रमुख है ओरियन, अर्सा मेजर, बिग बियर, कैनिस मेजर यानी ग्रेट डॉग व स्मॉल बियर, सप्तऋषि मंडल। तो ये जो है रात में देखते हैं कि ये ध्रुव तारा, ये 7 ऋषि, ये सब तारा मंडल हैं। बड़ा अच्छा लगता है देखने में। अगला प्रश्न, सौर परिवार किसे कहते? तो सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं हल्का पिंड मिलकर, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम पाई जाती है, और जहाँ हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है तभी ये रोशनी और ऊष्मा, ऊर्जा सब कुछ प्राप्त होता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताएं तो ये दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। प्रकाश की चाल बताएं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल है। और सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो जब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चाल है तब 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। यानी कि सूरज निकलने पर उसका प्रकाश इतने समय में हमारे पास पहुंचता। समझ लीजिए 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न। ग्रह किसे कहते हैं? तो जो प्रश्न 10वां है, ग्रह किसे कहते हैं? जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित यानी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। यानी कि प्लेनेट, इधर उधर नहीं, अपनी कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। अब सौर मंडल में ग्रहों की संख्या बताइए। तो ये संख्या है 8। पहले 9 थी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। यह हट गया। अब परिभ्रमण को समझाइए। तो परिभ्रमण क्या होता है? ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। यानी कि अपनी ही धुरी रोटेशन जिसे बोलते हैं। और परिक्रमण किसे कहते हैं? अब परिक्रमण किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण, अपनी जगह परिभ्रमण और चारों ओर परिक्रमण। हरित ग्रह क्या है? हरित ग्रह पृथ्वी है भाई, यहाँ पर हरियाली है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? प्रश्न 15वां, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ये अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अब प्रश्न है उपग्रह किसे कहते हैं? अभी ग्रह के बारे में जाना, जो तारों के चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी जो सूरज का चक्कर लगाती। उपग्रह किसे कहते हैं? तो कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। अरे भाई, वो ग्रह की परिक्रमा कर लेते हैं। वो जैसे कि ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं तो वो उपग्रह हो गए। उपग्रह यानी कि ग्रह की, जैसे हमारा चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह बताइए, तो वो है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी का सिर्फ एक ही। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बताइए। तो देखिए सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर और इसकी है 3,84,000 किलोमीटर लगभग। चांदनी को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 19, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। अब चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है, सूरज का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, चंद्रमा का प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पड़ता है, उसे चांदनी कहते हैं। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या बताइए। तो भाई 2 है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है। शून्य उपग्रह वाला ग्रह बताइए। बुध व शुक्र, इनके शून्य कुछ।
क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र यानी कि छोटे छोटे। मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये भी प्लेनेट है, ये भी ग्रह हैं, क्योंकि सूरज का चक्कर लगाते हैं, लेकिन हैं बहुत छोटे छोटे। छोटे छोटे पुच्छल तारे क्या है? अब प्रश्न 24वां है, पुच्छल तारे। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल व गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं, जो इधर से उधर ये जो है धूल से और बर्फ से बने हुए होते हैं, पुच्छल तारे। कुइपर मेखला क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 25वां। ये नेपच्यून के पार यानी कि सबसे लास्ट में सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है, यही कुइपर प्लेट है। यम को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो ये 24 अगस्त 2006 को हटा। छोटा था इसलिए हटा दिया गया, कोई गिनती नहीं थी इसकी। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम? मंदाकिनी है। करोड़ों तारों का समूह क्या कहलाता? आकाश गंगा। अब बिग बैंग को परिभाषित कर दीजिए। प्रश्न 29। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म व सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी हुई, सघनता के कारण उसमें अचानक विस्फोट हो गया और इस विस्फोट को बिग बैंग कहते हैं। निहारका से आप क्या समझते हैं? आकाश गंगा को बनाने वाले बादल निहारका कहलाते हैं। अब अंतिम प्रश्न, प्रश्न 31, 31वां कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? तो चलिए बता देते हैं, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, जुड़ जाएं, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान जहां पर पढ़ते रहेंगे आप अपने सभी पाठ और कविताएं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।